पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाई चैन ने हाओ तियान को अपने सेट के अंदर ले आया होता है, जहां लाने के बाद वो उसे कल्टीवेशन करने वाली बुक भी देता है, जिस वजह से हाओ तियान ने बहुत ही जल्द अपने 5th लेवल को भी वहां पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। जो देखकर तो बाई चैन भी हैरान रह जाता है। तभी वहां पर लुओली नाम की एक लड़की आती है, जिसके पीछे घोस्ट सेट के कुछ लोग पड़े थे। इसलिए बाई चैन वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए घोस्ट सेट के सारे लोगों को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही फंसा देता है, ताकि वो यहाँ पर लुओली को बचा सके, जिस वजह से वो यहाँ पर इस चीज में कामयाब भी हो चुका था। और अब यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लुओली ये देखकर एकदम हैरान थी कि इस बादशाह ने तो बहुत ही आसानी के साथ घोस्ट सेट के सारे लोगों को यहाँ से भगा दिया, न जाने वो लोग कहाँ जा चुके हैं। इसलिए वो बादशाह के सामने ग्रीट करते हुए उससे कहती है, मुझे अपना डिसाइपल बना लो, मैं आज से आपके सेक्ट में रहना चाहती हूँ। ये देखकर तो बादशाह भी हैरान रहता है कि ये तो बड़ी ही आसानी के साथ मेरे सेक्ट में रहने के लिए तैयार हो गई। लेकिन वो उससे कहता है, मैं इतनी आसानी से किसी को भी अपना डिसाइपल नहीं बनाता। जिसके बाद वो उसके पास आकर उसे टच करने की कोशिश करता है, ताकि उसकी इंटरनल पावर को चेक कर सके कि उसके पास कितनी पावर है। लेकिन तब जो उसकी सिस्टम होती है उसे बताती है, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। लुओली तुम्हारे सेट में शामिल तो होना चाहती है, लेकिन उसका लॉयल्टी परसेंट सिर्फ 10% ही है, यानी कि वो तुम्हारे पास सिर्फ 10% ही भरोसा करती है। बाकी के 90% वो तुम्हें अभी तक ये अनजान इंसान ही मान रही है। सुनकर तो बादशाह भी हैरान रहता है कि मैंने तो यहाँ पर इसकी जान बचाई थी, लेकिन तब भी मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा जिस वजह से इसका यहाँ पर ट्रस्ट मेरे ऊपर बढ़ जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ टाइम के लिए बस जगह ढूंढने के लिए आई है, 1-2 दिन यहाँ पर रहने के बाद यहाँ से चली जाएगी। आखिर लड़कियों को जल्दी किसी के ऊपर भरोसा क्यों नहीं होता है। तब उसकी सिस्टम उसे बताती है, लुओली के अंदर उसकी स्पिरिचुअल पावर है, जिस वजह से उसे अगले 36 घंटों के अंदर अपने फिनिक्स बर्ड की पावर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और अगर फिनिक्स बर्ड की पावर उसके अंदर से 36 घंटों के अंदर एक्टिवेट नहीं हुई तो वो पावर वहां पर खत्म हो जाएगी। अगर बादशाह ने उसकी फिनिक्स गॉड की पावर को एक्टिवेट करने में मदद कर दी तो इसके बदले बादशाह को एक बहुत ही बढ़िया कमरा दिया जाएगा, जिसके अंदर बादशाह आराम के साथ रह सकता है। इसलिए वो फिर से लुओली के पास उसके फिनिक्स बर्ड की पावर को चेक करने के लिए आ रहा है। ये देखकर तो लुओली और ज्यादा घबरा जाती है और उसका भरोसे का परसेंट सिर्फ 5% रह गया था। तब हाओ तियान जो होता है लुओली से कह रहा होता है, क्या तुम नहीं जानती, तुम्हें मास्टर को टच करने दे देना चाहिए था, क्योंकि जब भी मास्टर टच करते हैं तुम्हारे अंदर की स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट होती है। इसलिए आगे से जब भी वो तुम्हें टच करने की कोशिश करें तो उन्हें टच करने देना, वरना तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर कभी एक्टिवेट नहीं होगी। जिसके बाद बादशाह जो होता है लुओली को उसका कमरा दे देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कबाड़ जैसा दिखाई दे रहा था। ये देखकर तो वो भी हैरान रहती है कि आखिर इस कबाड़ के अंदर मैं कैसे रहूंगी। इधर बादशाह अपनी सिस्टम से कहता है, मैंने तो लुओली को अपने सेक्ट में शामिल कर ही लिया, तो इसके बदले जल्दी से मुझे मेरा रिवॉर्ड दो, जो कि वही महल जैसा कमरा होगा, मुझे वो चाहिए, ताकि वहां पर जाने के बाद मैं आराम से रह सकूं। इसलिए उसकी सिस्टम जो होती है उसे वो महल वाला कमरा दे देती है, जिसे देखकर तो बादशाह की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कहता है, काफी दिनों बाद मुझे आज चैन की नींद आएगी। इतने बढ़िया कमरे में रहने की वजह से मेरे डिसाइपल को इस पर तो भरोसा होगा कि मेरे पास काफी ज्यादा पावर है, मैं बड़े ही शान के साथ यहाँ पर रह लूंगा। लेकिन तभी वो बेचारा वहाँ की बेड से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा चोट आ जाती है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे वो जा रहा होता है उसकी सिस्टम उससे कहती है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें लुओली की फिनिक्स बर्ड की पावर को एक्टिवेट करना है, उसका टाइम खत्म होते जा रहा है। अगर तुमने टाइम के अंदर उसे एक्टिवेट नहीं किया तो मैंने जो तुम्हें ये महल दिया है वो भी वापस कर लूंगी, और उसके बाद कभी तुम्हें अपनी पावर नहीं दूंगी, जिसकी वजह से तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि तुम किसी काम के नहीं हो। इसलिए बादशाह डरते हुए वहाँ से लुओली के पास आता है, वो भी आधी रात के अंदर। उसे डर लग रहा होता है कि कहीं यहाँ पर लुओली उसे गलत ना समझ ले। वो तो बेचारा यहाँ पर लुओली के ब्लॉक मेरिडियन को अनलॉक करने के लिए आया था, ताकि वो यहाँ पर अपने फिनिक्स गॉड की पावर को एक्टिवेट कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर हाओ तियान आता है, जो उसे देख लेता है और उससे पूछता है, मास्टर आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये देखकर तो बादशाह भी हैरान था कि जब भी मैं जहाँ जाता हूँ ये वहाँ पर वापस आ जाता है। जिसके बाद वहाँ पर लुओली भी आ जाती है, जो कि हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आई थी, क्योंकि उसे मालूम पड़ चुका था कि बाहर कुछ लोग खड़े हैं। और जैसे बाहर आने के बाद वो बादशाह को यहाँ पर देखती है, उसका भरोसे वाला परसेंट अब सिर्फ 3% रह जाता है। उसे पूरा डाउट हो चुका था कि ये बादशाह यहाँ पर कोई मास्टर वास्टर नहीं, बल्कि उसका फायदा उठाना चाहता है। बेचारा बादशाह तो यहाँ पर दोबारा से फंस गया। जिसके बाद बादशाह जो होता है लुओली को वही गॉड लेवल वाली बुक दे देता है, और उसे देते हुए कहता है, लो इसे प्रैक्टिस करो, मैं देखता हूँ तुम्हें इसे समझना आता भी है या फिर नहीं। क्योंकि जब बादशाह को ये बुक मिली थी तब तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाया था। तब लुओली जैसे ही उस बुक को लेती है, वो उस बुक की टाइटल को ही देखकर उसकी पूरी की पूरी बुक को समझ जाती है कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। जिस चीज से तो बादशाह एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है कि आखिर नो के पास कितनी ज्यादा पावर है, मेरे पास तो नाम बराबर की भी पावर नहीं है। मैं तो इस बुक को समझ नहीं पाया था, और इस लुओली ने तो बस इसका टाइटल पढ़ के ये पूरी की पूरी बुक को समझ लिया है। तब बादशाह जो होता है उसे उस बुक के बारे में पूछने लगता है कि क्या इस बुक में लिखा हुआ है और किस तरह से इसमें कल्टीवेशन करने के बारे में बताया गया है। इसलिए लुओली जो होती है उसे सारी चीजें बताने लगती है कि इसमें लिखा है कल्टीवेशन करने का सफर इतना आसान नहीं होता, एक दिन में कल्टीवेशन नहीं की जा सकती, उसके लिए काफी सालों की मेहनत लगती है। और जैसे जैसे उसके मुंह से शब्द निकल रहे थे वो सारे शब्द बादशाह को पत्थर की तरह लग रहे होते हैं, क्योंकि वो तो उस बुक को समझ ही नहीं पाया था, जिस बुक को लुओली ने बस टाइटल पढ़ते साथ ही पूरी तरह से समझ लिया। इसके बाद बादशाह जो होता है
हाओतियान से पूछ रहा होता है जब तुमने अपने 5th लेवल को ब्रेक थ्रू किया था तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ था, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो। ये सुनकर लूली जो होती है बाय चांस से कह रही होती है क्या तुमने कभी ब्रेक थ्रू नहीं किया क्या, तुम अगर किए होते तो तुम्हें मालूम पड़ता कि आखिर ब्रेक थ्रू करने पर कैसा महसूस होता है। ऐसा लग रहा है कि तुमने आज तक कभी ब्रेक थ्रू ही नहीं किया अपना। लेकिन तब हाओतियान जो होता है लूली से कहता है मुझे तो लगता है कि मास्टर ने ऐसी छोटी मोटी टेक्निक को कभी नहीं सीखा होगा, तभी तो उन्हें नहीं पता कि आखिर इसे ब्रेक थ्रू करने में कैसा महसूस होता है। इसलिए वो सारी चीजें बताना शुरू कर देता है कि जब मैंने अपने 5th लेवल को ब्रेक थ्रू किया था तो मेरे अंदर बॉडी में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा मुझे महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं किसके भी साथ क्यों ना फाइट करूं, मैं वहां पर उसकी जान ले सकता हूँ। उसके बाद हाओतियान जो होता है बाय चांस से कह रहा होता है हम दोनों ने इस बुक को तो काफी हद तक के समझ ही लिया है, इसलिए हमें स्वॉर्ड आर्ट वाली बुक चाहिए ताकि हम थोड़ी स्वॉर्डमैनशिप भी सीख सकें। तो क्या आप हमें वो बुक दे सकते हैं। ये सुनकर तो बादशाह एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है कि उसके पास तो ऐसी कोई बुक है ही नहीं। तब उसकी सिस्टम उससे कहती है अगर तुम्हें ऐसी बुक चाहिए तो तुम्हें कम से कम 24 घंटे के अंदर 66 पेड़ को कट करना पड़ेगा। अगर तुमने उन्हें कट कर लिया उसके बाद मैं तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप वाली बुक दे दूंगी जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम इन दोनों को स्वॉर्डमैनशिप सिखा सकते हो। इसलिए बादशाह बेचारा इस टास्क को करने के लिए मान जाता है और वहां पर से लूली के हाथों से कुल्हाड़ी लेकर जंगल में आ जाता है, जहां आने के बाद वो 66 पेड़ को काटने के काम पर लग जाता है। लेकिन पूरी रात गुजर चुकी थी, उससे तो अभी तक कि एक भी पेड़ नहीं कटा होता है। तब वहां पर लूली और हाओतियान भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर बादशाह उनसे कहता है अरे वाह तुम तो सही टाइम पे आओ, हमें हमारे सेट को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए कुछ पेड़ की जरूरत है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द इन पूरे के पूरे 66 पेड़ को यहाँ पर कट करना पड़ेगा। जिस पर वो दोनों इस टास्क को करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद बादशाह वहां से मुर्गा पकड़ने के लिए चले जाता है ताकि थोड़ी देर के लिए पेट भर सके। और जैसे वो उसे पकड़कर खाने वाला होता है तभी वहाँ पर हाओतियान और लूली आ जाते हैं जो उससे कहते हैं हमने पूरे के पूरे 66 पेड़ को कट कर दिया है। ये देखकर तो बादशाह भी हैरान रह जाता है कि इन्होंने तो बस कुछ मिनट के अंदर पूरे के पूरे पेड़ को कट कर दिया। तब उसे इस टास्क को पूरा करने की वजह से वही स्वॉर्डमैनशिप वाली बुक मिल जाती है, इसलिए वो उस बुक को उन दोनों को दे देता है, जिसे पाकर तो वो दोनों एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि मास्टर के पास तो सच में स्वॉर्डमैनशिप वाली बुक है और उन्होंने हमें ये बुक दे दी है। अब तो हम इसे जल्द से जल्द प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। वहीं उनके बुक लेने के बाद बायचन सोच रहा होता है कि काश मैं भी स्वॉर्डमैनशिप को सीख पाता, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर